हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द किचन कहानियाँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ घर पर पीनट बटर बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 कप कच्ची मूंगफली ली है। मुझे ये छिलका उतरी हुई मूंगफली आसानी से मार्केट में मिल गई है। अगर आपको इस तरह से मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको छिलका लगी हुई कच्ची मूंगफली मिल रही है तो उसके लिए पहले आपको उसको हल्का सा भूनना होगा और उसके बाद उसको रगड़कर उसके छिलके हटाने होंगे। मेन ये है कि हमें बटर बनाने के लिए छिलका उतरी हुई मूंगफली का इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि मूंगफली कच्ची है, इसके लिए हमें इसको हल्का सा भूनना है। पैन में हम डाल देंगे। ये देखिए, एक मूंगफली पर छिलका है, उसको भी हम हटा देंगे क्योंकि हमें बिल्कुल छिलका उतरी हुई मूंगफली का ही इस्तेमाल करना है। पीनट्स को हम सूखा ही भूनेंगे, यानी इसको भूनने के लिए हमें किसी ऑयल की आवश्यकता नहीं है। बस हमें इसको हल्का सा भून लेना है जिससे इसका जो कच्चापन है वो हट जाए। इसे भूनने में हमें 5-7 मिनट लगेंगे। आंच हम बिल्कुल कम रखेंगे क्योंकि हमें इसको हल्का ब्राउन करना है, बिल्कुल भी जलने नहीं देना है। इसमें से एरोमेटिक स्मेल आ गई है और अब हम यहाँ गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए, मूंगफली बिल्कुल ठंडी हो गई है। मैं 5-10 मिनट बाद इसको चेक कर रही हूँ। अब हम इससे बटर बनाने के लिए इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। बहुत इजी रेसिपी है, जल्दी से बन जाएगी। मूंगफली आप पहले अगर भून के रख लें तो उसके बाद तो 2 मिनट में बटर बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, इसको हमने मिक्सर में डाल लिया है और इसको हम बहुत कम स्पीड पर बहुत हल्का हल्का पहले चलाएंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको मिक्सी में ही यहाँ चेक करा रही हूँ कि इस तरह से देखिए, अभी जो मूंगफली के हमने इसमें दाने डाले थे वो बहुत हल्के से क्रश हुए हैं। यानी पहले हमें काफी कम स्पीड पर इसको चलाना है, हल्का हल्का उसको क्रश करना है। ये ध्यान रखना है बिल्कुल कि जो मूंगफली के दाने हैं वो हमें बिल्कुल ठंडे ही चाहिए। अब दोबारा से हम इस पर लिड लगाएंगे और अब इसको हम फिर एक बार हल्का हल्का चलाते हुए इसको पीस लेंगे। ये देखिए, तुरंत ही मैं आपको चेक करा रही हूँ। देखिए, इस तरह से इसका टेक्सचर बनना शुरू हो जाएगा। अब हम मिक्सी को लो स्पीड पर चलाएंगे, बंद कर देंगे और बीच बीच में इसको स्पून से हिला लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो नीचे मूंगफली के दाने हैं वो अच्छी तरह पिस जाते हैं, तो वो चारों तरफ हम उसको अच्छे से चला लेंगे जिससे कि बढ़िया पिस कर तैयार हो हमारा मूंगफली का बटर। यहाँ मैंने 1/4 चम्मच नमक डाला है और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें शहद डाल रही हूँ, इसको हल्का मीठा करने के लिए। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। और दोबारा से इसको हम कम कम करते हुए धीरे धीरे इसको हम ग्राइंड करेंगे। नमक और शहद हल्का सा हमने इसलिए डाला है जिससे इसमें बहुत थोड़ा सा मीठा और हल्का सा नमकीन टेस्ट आए। ऐसा करने से इसका टेस्ट एनहांस होगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और यहाँ मैं 1 छोटा चम्मच पीनट ऑयल इसमें डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा सिल्की एक स्ट्रक्चर, इसका स्मूथ एक स्ट्रक्चर करने के लिए। ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास पीनट बटर है तो बहुत अच्छा है, अगर पीनट बटर नहीं है तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल जो आप घर में किचन में यूज करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि कोकोनट ऑयल या आप सरसों का तेल वो इसमें ऐड ना करें, अदरवाइज क्या होगा कि उसकी महक इसमें ज़्यादा आएगी और हमारा पीनट बटर जो है वो उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमने बढ़िया तरह से पीस लिया है, कोई भी मूंगफली का दाना इसमें शेष नहीं बचा है। और इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में करके रख लेंगे। फ्रिज में रख लें आप इसको, ये बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। जो बाजार में मिलता है उसमें तो प्रिजर्वेटिव वगैरह डले होते हैं, ये बिना किसी प्रिजर्वेटिव के एक हेल्दी पीनट बटर हमने घर पर बनाकर तैयार कर लिया है। खाने में टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। 1 कप मूंगफली से देखिए इतना पीनट बटर बनकर तैयार हो गया है। अब इस बटर के साथ मैं आपको कुछ टोस्ट और सैंडविच बनाना दिखा रही हूँ जो आपको बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। यहाँ हम बना रहे हैं पीनट बटर विद बनाना टोस्ट। इसके लिए एक केला लेंगे और केले के हम स्लाइस काट लेंगे। इधर मैंने ब्रेड को टोस्ट होने के लिए रख दी है। टोस्ट की हुई ब्रेड पर हम पीनट बटर
लगाएंगे। दूसरी भी मैं ब्रेड रख रही हूँ टोस्ट होने के लिए। अच्छी तरह से हम पीनट बटर से ब्रेड को कोट करेंगे। आप देखिए पीनट बटर का आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा बढ़िया एकदम परफेक्ट बना है। और आप इसको बनाकर खाएंगे तो मार्केट में जो आपको मिलता है ना, उससे आप इसको बेहतर ही पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, कोई भी इसमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं किया है। नॉर्मल नेचुरल अपने हाथ से हमने बनाकर इसको तैयार किया है। उसकी खुशी तो एक अलग ही होती है। हमें लगता है कि हम बच्चों को या बड़ों को जिसको भी खिला रहे हैं उसको हम हेल्दी फूड सर्व कर रहे हैं। पीनट बटर लगाएंगे टोस्ट के ऊपर और ऊपर से कटे हुए स्लाइस लगाएंगे हम बनाना के, और ये बनाना पीनट टोस्ट बनकर तैयार हो गया है। हेल्दी ब्रेकफास्ट है, बहुत खाने में तो लाजवाब है ही। और दूसरा मैं सैंडविच बना रही हूँ। एक टोस्ट पर हम जैम लगा लेंगे और दूसरे टोस्ट पर हम पीनट बटर कोट करेंगे। अच्छी तरह से इसको लगा लेंगे। एक बार आप पीनट बटर बना के रख लें तो आप फटाफट अपना ब्रेकफास्ट बच्चों के टिफिन के लिए या आप नॉर्मल खाने के लिए आप जल्दी से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए सैंडविच बना दिया है और इसको हम किसी भी शेप में काट लेंगे। मैंने इसको ट्रायंगुलर काट लिया है और ये बढ़िया जैम पीनट बटर सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। बहुत अच्छी रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है, ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट है और बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।